हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को क्लास 11 का जो आपका तीसरा वीडियो है, तीसरा चौथा है, आपको मैं त्रुटि के बारे में बताऊंगा। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है और प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी चीज प्रयोग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पहली बार में आपका कोई चीज सही नहीं होता। जैसे आप भोजन बनाते जाते हैं तो पहला दिन मान लीजिए आप दाल बना रहे हैं, तो सबसे पहले पहला दिन आपका नमक तो कम होगा तो ज्यादा होगा। दूसरे दिन अगर जो आप बनाते हैं, मान लीजिए पहला दिन कम हो जाएगा, दूसरा दिन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तीसरा दिन क्या हो जाएगा, ना कम डालेंगे ना ज्यादा डालेंगे, बराबर डालेंगे। तो इनका हम तीनों का क्या लेते हैं, माध्य लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो हमको पता चल गया कि 3 दिनों में हम ये काम को क्या कर दिए, अच्छा कर दिए। ठीक उसी प्रकार से हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभिन्न भौतिक राशियों का हम क्या करेंगे, प्रेक्षित मान लेंगे। उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो मान लीजिए किसी भी भौतिक राशि का जो प्रेक्षित मान है, देखिए आपका जो प्रेक्षित मान, मान लीजिए क्या प्रेक्षित मान, किसी भी भौतिक राशि का जो प्रेक्षित मान है, किसी भी भौतिक राशि का जो प्रेक्षित मान मान लीजिए प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान आप मान लीजिए क्या आपका A1 है, A2 है, A3 है, डाट 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 क्या आपका AN हो गया, आपका प्रेक्षित मान हो गया। अब इस प्रेक्षित मान का हम क्या ले लें, माध्य ले लें। तो मान लीजिए इस प्रेक्षित का जो मान है, माध्य, उसको हम किसी व्यक्त करते हैं ए बार से, व्यक्त करते किसी ए बार से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माध्य। तो आप जब माध्य ले रहे थे तो उस समय आपको कुछ नहीं करते थे, जितने डिजिट है सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो A1 प्लस A12 प्लस डाट 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 आपका क्या होगा, AN बाई आपका क्या हो गया, AN हो गया। हमें क्या हो गया, इसका हमें प्रेक्षित जो आपका मान मिला, उसका हम क्या करिए, माध्य को क्या करिए, निकालिए। जब हम माध्य को निकालेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि, इस माध्य को हम वास्तविक मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। तो हम क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि जो आपका होता है, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, तो आपका निरपेक्ष त्रुटि होगा, उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा ए से व्यक्त करेंगे। किसके, डेल्टा ए से, किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा ए से। जो आपका निरपेक्ष त्रुटि होगा उससे डेल्टा ए से हम क्या करेंगे, व्यक्त कीजिए। जो डेल्टा ए होता है वह होता है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग माइनस प्रेक्षित, प्रेक्षित मान या भाग कह सकते हैं, प्रेक्षित भाग या मान, इसको कहेंगे वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंदर के बराबर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि होता है। अब निरपेक्ष त्रुटि जब हम निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मॉड में क्या करेंगे, ले लेंगे। क्या करेंगे, मॉड में ले लेंगे। देखिए अगर जो कोई पूछेगा निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो क्या कहेंगे, वास्तविक, किसी भौतिक राशि का वास्तविक माध्य और प्रेक्षित माध्य के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। देखिए आपका मान लीजिए इस आपका क्या A1 है, A1 है ना, A1 का मान लीजिए आपका जो प्रेक्षित माध्य है क्या है, A1 का जो आपका निरपेक्ष त्रुटि है मान लीजिए डेल्टा A1 है। तो A1 का आपका जो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा A1 बराबर होगा A बार माइनस A1 हो गया, A बार माइनस A1। उसी प्रकार जो आपका A2 का जो निरपेक्ष आपका त्रुटि हो जाएगा A बार माइनस A2 हो गया। ऐसे डाट 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 डेल्टा AN का आपका जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा क्या हो जाएगा, A बार माइनस AN। तो हम क्या किए, सभी जितने भी इसके प्रेक्षित मान हैं उनके सभी मान के हम देखिए निरपेक्ष त्रुटि आपको निकाल दिया गया है, डेल्टा A1। वास्तविक भाग को हम A बार से व्यक्त करते हैं और प्रेक्षित भाग आपका क्या A1 है, तो पहले का निरपेक्ष त्रुटि हो गया। इसी तरीके से आपका दूसरे का निरपेक्ष त्रुटि हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यानी का भी निरपेक्ष त्रुटि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया निरपेक्ष त्रुटि हम क्या किए, निकाल लिया। समझ में आ गया। निरपेक्ष त्रुटि जब आप निकाल दिए तो हम निरपेक्ष त्रुटि का क्या निकाल दीजिए, माध्य निकाल दीजिए। तो निरपेक्ष त्रुटि का आप माध्य कैसे निकालेंगे भाई, जैसे इसका माध्य निकालेंगे वैसे हम क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि जो आएगा कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ आएगा क्या निगेटिव आएगा।
तो निरपेक्ष त्रुटि का हम क्या निकालें, माध्य निकालें। देखिए निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, त्रुटि का माध्य, जो आपका निरपेक्ष त्रुटि का माध्य है, तो भाई निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बार ए से, तो इसका जो माध्य होगा डेल्टा ए बार से क्या होगा, व्यक्त होगा। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 क्या होगा, डेल्टा AN बाई क्या हो गया, एन हो गया। ये आपका क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि का क्या हो गया, माध्य हो गया। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य क्या हो गया, डेल्टा ए बार बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 क्या होगा, डेल्टा AN बाई क्या हो गया, एन हो गया। ये आपका क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि का क्या हो गया, माध्य हो गया। निरपेक्ष त्रुटि का जब हमें माध्य मिल गया, तो इस निरपेक्ष त्रुटि का क्या हो गया, माध्य जब मिल गया, तो इसका परिसर क्या हो सकता है, किस किस के अंतर्गत क्या हो सकता है, आ सकता है। तो इसका जो परिसर आपका होगा, निरपेक्ष त्रुटि का जो परिसर हो सकता है, इसका परिसर जो होगा, परिसर जो होगा आपका, जिसका जो परिसर होगा ए बार माइनस डेल्टा ए बार बराबर ए बार प्लस डेल्टा ए बार, इसी के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, इसका परिसर जो होगा ए बार माइनस डेल्टा ए बार ए का, इसी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आपका परिसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, निरपेक्ष त्रुटि आपको समझ में आ गया होगा। वास्तविक भाग माइनस प्रेक्षित भाग के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को हमेशा मॉड में जब इसको निकालेंगे तो डेल्टा A1 का हो जाएगा ए बार माइनस A1, इसी तरीके से कर देंगे। उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि का माध्य भी ले लेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN बाई AN हो गया। निरपेक्ष त्रुटि का आपको क्या हो गया, माध्य हो गया। तो आपने निरपेक्ष त्रुटि को अच्छी तरीके से समझ लिया। जब निरपेक्ष त्रुटि को आपने समझ लिया, तो उसके बाद क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, निरपेक्ष त्रुटि का क्या कर ले, माध्य। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य प्लस आपका वास्तविक मान या माध्य के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। देखिए निरपेक्ष त्रुटि आपका हो गया। अब देखिए आप आपेक्षिक त्रुटि आप इसको कैसे करेंगे। आपेक्षिक त्रुटि भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि को हम क्या करें, जो आपेक्षिक त्रुटि है क्या करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। तो भाई आपका क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य बटे वास्तविक मान या अपेक्षित मान का माध्य के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। कोई पूछेगा आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप उसका क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, और उस प्रेक्षित माध्य के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, जब आपका प्रतिशत त्रुटि होता है, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो प्रतिशत त्रुटि होता है, इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा ए से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, बराबर प्रतिशत त्रुटि होता है। आपेक्षिक त्रुटि में हम क्या करें, 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें, और आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100 करके हम क्या लग दें, परसेंटेज का चिन्ह लगा दें। या इसको ऐसे कह सकते हैं, डेल्टा ए बार बाई ए बार गुणे क्या हो गया, 100। ये आपका क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि हो गया। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर जो आपको निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में अपलोड करेंगे त्रुटियों का जोड़, त्रुटियों का गुणा, त्रुटियों का भाग, त्रुटियों का घटाना। उसके बाद त्रुटियों का वर्ग के रूप में, घन के रूप में हम इसको क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे।
और इससे आप लोग का नीट्स में आईआईटी में एक क्वेश्चन क्या आपका पक्का है, त्रुटि से आपका आएगा। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या करें हम वीडियो तुरंत अपलोड करें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।